ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं। अब हम आपको क्वेश्चन बस यहाँ पे बताते जाएंगे। ठीक है, कौन सी गैस गैस हरितगृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है CO2, है ना। हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें आपको क्या लगा के आना है? CO2 लगा के आना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सब लोगों को जो बातें बता रहा हूँ उनको बिल्कुल ध्यान से लिखते जाओ, सुनते जाओ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे एग्जाम्पल में है, हरितगृह प्रभाव और ग्रीन हाउस प्रभाव, अगर ये सब आए पेपर में कि किसके कारण होता है, कौन जिम्मेदार है, तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लगा के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो जल को प्रदूषित करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम जल प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ प्रदूषक लिखा हुआ है, यहाँ पे जल भी आना था, है ना। तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जल प्रदूषक कहलाते हैं, जल प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? तो इसका आंसर है मनुष्य पर। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है वो मनुष्यों पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण का अजैविक कारक है। पर्यावरण का अजैविक कारक, अजैविक कारक मतलब जो जिंदा ना हो। तो इसका आंसर है इसमें देखो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है मनुष्य, दूसरा है वायु, तीसरा है पेड़ पौधे, चौथा है पक्षी। तो पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है? जिसमें जान ना हो। तो देखो, मनुष्य में जान होती है, पेड़ पौधों में भी जान होती है, पक्षी में भी होती है, लेकिन वायु में जान नहीं होती है ना। वायु कैसी है? निर्जीव है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? देखो, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था ये, है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके आंसर आपको कॉपी पे लिखते जाना है। ठीक है, आंसर नहीं मिलेंगे आपको। चलो एक बार चैट देख लें हम आप सभी लोगों की। विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का प्रमुख कारण, देखो अगर तापन पापन ग्लोबल वार्मिंग कछु भी क्वेश्चन आए, ठीक है, शुद्ध बुंदेलखंडी में तापन का क्वेश्चन आए और तापन का क्वेश्चन आए, ग्लोबल वार्मिंग का आए, ग्रीन हाउस प्रभाव का आए, इसमें आपको सब में क्या लगा के आना है? कार्बन डाइऑक्साइड लगा के आना है। कहीं पे भी अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व तापन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो क्या अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि हम 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, है ना। क्या आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं? अगर चाहते हो तो चैट में बताएं, जो सभी लोग बोलेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यस बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, सॉरी, है ना। चलो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, क्या करना है ब्रेक लेके। विश्व तापन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। देखो यहाँ पे पौधा घर प्रभाव हमने बताया था ना, ग्रीन हाउस, इसी को बोलते हैं पौधा घर, है ना, या हरित गृह। तो इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2। CO2 इसके लिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के है ना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आपको पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सो अगर आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी में याद किए हुए हैं, क्योंकि हिंदी जल्दी याद हो जाती है ना, तो हिंदी में याद किए हुए तो आप बगल में जो इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में देख सकते हैं और उसका आंसर है वो टिक लगा आना। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरफ सेम रहेंगे, एक साइड हिंदी में लिखा रहेगा, एक साइड इंग्लिश में। सो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर हिंदी में आपको वहां पर लिखे मिलते हैं तो आप हिंदी वाला आंसर भी टिक करके आना, वही आंसर इंग्लिश का भी होगा। ठीक है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है हरित गृह के लिए, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है। सो मैंने यूट्यूब पर एक पेपर पढ़ाया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे, है ना, उसमें एक क्वेश्चन था, वो जो कल का मैंने आपको पेपर दिया था जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है। मैं इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा,
मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कल ही पढ़ा चुका हूं, है ना। सो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ना। सो इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कल की आपको क्लास देखना है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो वहां पे मिलेगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करो, मैं नहीं बताऊंगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु किसका मिश्रण है। तो देखो वायु में सभी गैसें ही गैसें हैं, वायु में सभी गैस ही गैसें हैं। पानी यानी तो वायु में है नहीं, ना कोई पत्थर वत्थर भी नहीं है, ठोस है ना। तो वायु किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है ना। 9 का आंसर हो जाएगा गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, सभी लोगों को पता है। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%। आंसर में है 78%, ठीक है। चलो अब पढ़ने वाले हैं हम जीके के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन, जीके के, ठीक है। सभी लोग रेडी हैं जीके के क्वेश्चन पढ़ने के लिए। चलो एक बार लाइव चैट में आप लोगों को देख रहा हूं, ठीक है। शिवम रघुवंशी बोल रहे हैं कि सर आप दोनों टाइम क्लास देने लगेगा। हाँ भाई, आप देखो टाइम कम था तो मैंने वैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा। जो कोर्स में हम आप लोगों को क्लास दे रहे थे वो 1.5 घंटे की दे रहे थे। बट दोस्तों मैं आपको अब दो घंटे की क्लास दे रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहा हूँ, काफी कुछ आप लोगों की कर रहा हूँ, है ना। और मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, सब 5 बजे से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सब सेटअप है वो किया, है ना। उसका पीडीएफ वगैरह बनाया, पीपीटी बनाया, और भी बहुत सारे काम है वो मुझे करने पड़ते हैं आप सभी लोगों के लिए, है ना। दिन भर बस इसी में लगा रहता। अब इस क्लास को हम यूट्यूब पर डालेंगे, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, फिर आप सभी लोगों के मैसेज आते हैं, फिर शाम की क्लास की फिर तैयारी करनी पड़ती है। सो बहुत टाइम हमारा लग रहा है आप लोगों के लिए, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो भाई एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जो हमारे चैनल है यूट्यूब पर, उस पर 10,000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 400-500 सब्सक्राइबर्स रह गए, है ना। 500 लोगों को 500 सब्सक्राइबर्स और हमें चाहिए, ठीक है। सो आप सभी अपने 2-4 फ्रेंडों को शेयर करो, ऐसे सभी लोग 100 बच्चे आप जुड़े हुए हो, अगर एक बच्चा 5 लोगों को सेंड करेगा तो 100 बच्चों से कितने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 5,000 सब्सक्राइबर, सॉरी 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, है ना। तो सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर किया करो, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर किया करो, है ना। ये लाइव क्लासेस उनको हम यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, है ना। तो जल्दी से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दूं, है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे भी यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, बट मैं मेहनत करता गया और रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है ना। सो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं जीके का क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर सभी बच्चों को पता होगा आई थिंक, है ना। हमारा इंदौर है वो सबसे क्या है, स्वच्छ शहर है ना। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती है ना। आंसर लिखते जाओ कॉपी में, पीडीएफ एक क्वेश्चन का मैं अभी डाल दूंगा ग्रुप में। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से एक बारिश से होने वाली बीमारी है। तो देखो जो रतौंधी होती है वो सबको मतलब जो एक अलग प्रकार की बीमारी है, वो फैलती नहीं है रतौंधी, ठीक है ना। बेरी बेरी फैलती है, और चिकन में से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है। बारिश से होने वाली बीमारी जो होती है जो फैलती है, जैसे कोविड था, अभी जो कोरोना आया था वो एक से दूसरे में फैल रहा था, है ना। तो ये बारिश से होने वाली बीमारी थी, तो जो एक दूसरे में फैले। जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ, किसी के ऊपर छींक दो तो उसको भी सर्दी जुकाम हो जाता है ना। तो ये बीमारी क्या कहलाती है, बारिश से होने वाली बीमारी कहलाती है। जैसे अब आपको बुखार है या फिर आपका पेट दर्द कर रहा है, तो जो आपके पास में होगा उसका पेट दर्द नहीं करेगा, क्योंकि ये बीमारी फैलती नहीं है ना। तो जो चिकन पॉक्स है वो क्या है, एक बारिश से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है। क्रिकेट नहीं है अपने यहाँ का खेल, क्रिकेट अपने यहाँ अपन क्रिकेट को सबसे ज्यादा खेलते हैं, लेकिन अपने यहाँ का जो खेल है वो क्रिकेट नहीं है, अपने यहाँ का खेल क्या है, हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे कौन, जवाहरलाल नेहरू।
भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। और इसके जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे नीचे आंसर में, इसके क्वेश्चन की जो आंसर है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके आंसर नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाओ, है ना। सिर्फ आपको हिंदी बस के आंसर है वो नोट करने थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पुरुष प्रधानमंत्री यानी कि पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। और जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी पाटिल। तो इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना पे। महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल, और पुरुष राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। और जो प्रधानमंत्री थे प्रथम वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट होगा इस क्वेश्चन से। भारत एक खोज किताब किसके द्वारा लिखी गई? भारत एक खोज किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी कौन सी किताब? भारत एक खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। न्यूटन एक सेब के बगीचे में बैठे हुए थे, उनके ऊपर एक सेब गिरा, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। और 11वीं की इतनी मोटी बुक मिलेगी आपको फिजिक्स की पढ़ने को, अगर ना उनके ऊपर सेब गिरता ना इतनी मोटी 11वीं में हम लोगों को बुक पढ़नी होती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल प्राइज जीता था? किसे भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला था? पता किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? नींबू में सभी लोग दो जितने भी खट्टे, अगर कोई भी खट्टी चीज में आपसे विटामिन पूछा जाए ना, कि खट्टी चीज जैसे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन है, नींबू में कौन सा है, आंवला में कौन सा है, उसमें विटामिन सी लगा के आना, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, है ना। और विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? विटामिन डी मिलता है हमें सूरज की रोशनी से। जो सूरज की रोशनी आती है ना हमारे घरों में, सूरज का प्रकाश, उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। या पेपर में क्वेश्चन आया कि कौन सा विटामिन है जो हमें फ्री में मिलता है, यानी कि मुफ्त में मिलता है, तो उसका नाम क्या है? विटामिन डी, है ना। तो नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। एक बार मैं आपसे लोगों की चैट है वो देख रहा हूं, कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लो। हाँ, पीडीएफ हम सबको सेंड कर देंगे, ठीक है। पेपर में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, यही सब क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं। आपने पुराने पेपर्स उठा के नहीं देखे क्या? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो सरदार भगत सिंह थे उन्होंने बोला था इंकलाब जिंदाबाद, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? सरदार भगत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चाय, वो वाली चाय नहीं, बनी बनाई चाय नहीं, चाय की पत्ती, है ना, उसके लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आंसर है असम। असम में चाय की खेती होती है। कहां होती है चाय की खेती? असम में होती है ना। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं ना। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं? फुटबॉल में आई थिंक 15 होते हैं शायद, है ना, कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल इनकी जो खिलाड़ी है उनको भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला के लेखक हैं। शकुंतला किसकी रचना है? आंसर है कालिदास। कालिदास जी ने शकुंतला लिखी थी। अभिज्ञान शकुंतलम सभी लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत सारी रचना है, कालिदास जी की रचनाएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूर के उत्पादन के लिए फेमस है? कौन सा शहर अंगूर के उत्पादन के लिए फेमस है? ऐसा कौन सा शहर है जिसमें अंगूर का उत्पादन है वो होता है? इसका आंसर है क्या? नासिक। नासिक में अंगूर की खेती की जाती है ना, फेमस है नासिक। नासिक में कुंभ का मेला लगता है ना। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है, ठीक है। तो पेपर में अगर एक क्वेश्चन भी आया तो उनको भी लिखते जाना,
कुंभ का मेला कहाँ लगता है मध्य प्रदेश में? उज्जैन में लगता है। चलो मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है वो कौन है? इंदौर है ना। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में है। और जबलपुर के पास ही क्या है? भेड़ाघाट है। भेड़ाघाट से कौन सी नदी निकली है? भेड़ाघाट से नर्मदा नदी निकली है ना। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन याद हो गए। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, तो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो इंदौर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है। जबलपुर से निकली है नर्मदा नदी, सॉरी जबलपुर के पास में भेड़ाघाट, भेड़ाघाट से निकली है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। भारत की सभी नदियां सीधी दिशा में बहती हैं और नर्मदा नदी बस उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है। खरीफ की फसल कब कटती है? खरीफ की फसल देखो, खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? तो जो अपन की बरसात की फसल होती है ना, जो जून जुलाई में बोई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। तो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी की फसल को नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, ठीक है, और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। राष्ट्रीय गान जन मन गण की रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान की जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत की जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को याद कर लेना है। पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? निर्माता का मतलब होता है शायद डायरेक्टर, है ना। तो जो भारत में पहली फिल्म बनी थी, है ना, अभी तो बहुत सारी मूवी आ गई, लेकिन जो भारत की पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। और इस फिल्म में आवाज नहीं थी, इसमें सिर्फ आपको फोटो बस दिखाई देती थी, यानी कि वीडियो बस दिखाई देती थी, आवाज नहीं थी। उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ऑडियो को भी रिकॉर्ड किया जा सके, है ना। तो जो भारत की प्रथम फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र और इसके निर्माता थे दादा साहेब फाल्के, है ना। अब देखो सबसे पहले ऐसी, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी फिल्म थी जो जिसमें आवाज थी, मतलब जो जिसमें वीडियो तो थी साथ में उसमें आवाज भी थी, है ना। तो जो आला मारा फिल्म है, कौन सी फिल्म? आला मारा, है ना। आला मारा फिल्म में सबसे ज्यादा गाने हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सबसे अधिक गाने हैं, तो आला मारा फिल्म है। और भारत की पहली साउंड वाली फिल्म कौन सी थी जिसमें आवाज थी? वो थी आला मारा, ठीक है, आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, है ना। इनका एक परमाणु मॉडल था, वो हम आप लोगों को जब आप लोग 9th 10th में आओगे तब आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन का, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का, है ना, सबका। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने की थी। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर, आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं थी भारत की अपनी जो पहली महिला गवर्नर थी, इनमें से कोई नहीं थी, ठीक है। आज की इस वीडियो में, क्लास में हमने इतने सारे जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लिया है। अब मैं आप सभी लोगों के डाउट्स है वो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों के जो डाउट्स है उनको चेक करने वाला हूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन है उनको पढ़ लिया है। इन क्वेश्चन का पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अभी कोई लेफ्ट नहीं होगा, जिसकी भी जो डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है।